अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 3 सत्ता हमने देख ली थी कि सत्ता 3 है, पर वास्तव में मिट्टी के उदाहरण से सत्ता एक है। परमार्थिक सत्ता आकार से रहित, आकार नहीं, उसमें आकार सहित वही सत्ता विशेष है, पर है आकारों में वही सत्ता, विशेष भी उससे भिन्न नहीं, आकार सहित है, ये शक्ति सहित है। तो पारमार्थिक में ब्रह्म, व्यवहारिक में शक्ति सहित ब्रह्म, जिसको ईश्वर कहा। अब जीव की तीसरी जो सृष्टि है प्रातिभाषिक, वो उसने मैं और मेरे की मोहर लगाई, लेकिन है सारी वही सत्ता, चैतन्य। चेतन ही परमार्थिक है। व्यवहार के अंदर आकारों में भी चेतन है, और जिसको हम रिश्ते और नाते आरोपित करते हैं जिसके ऊपर, वो भी चेतन है। तो सर्वम खल्व इदं ब्रह्म आत्मई वेदम सर्वम, इस तरह अपने को देखना है। अब आश्चर्य की बात है कि जो विशेष है, आकार सहित है, शक्ति सहित है। शक्ति का आपको बताया था कि परमात्मा ने 84 लाख आकारों की रचना कहते हैं करी, या एक को अहम बहुश्याम हुआ। तो हर आकार की अलग अलग शक्ति है, और उस शक्ति को सत्ता ब्रह्म की है, चेतन की। विश्व के अंदर आकारों की अपनी शक्ति है, देवताओं की भी अपनी शक्ति है, उनके भी अलग अलग है। कोई किस कला संपूर्ण है, किस कला संपूर्ण है, 15 कला तक है सब, सबकी अलग अलग शक्ति, आकार अलग है। देखो हनुमान जी का देख लो, एक छोटा सा उदाहरण है, माता का देख लो, और जितने भी हैं अब याद नहीं आए, गणेश जी का देख लो। ये आकार भी बड़ी विचार से बनाए गए हैं, ऐसे नहीं बनाए गए। तो शक्ति आकारों की, उसके पीछे सत्ता ब्रह्म की, चैतन्य की। तो कहा ये जो आकार हैं, मिट्टी में मटका वास्तव में दूसरा है ही नहीं। आश्चर्य है भाई, दूसरा नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, पर 6 विकार उसमें है। जो नहीं है उसमें 6 विकार हैं। कमाल है, जो है ही नहीं उसमें विकार है। ऐसे कह दो कि मटका मुझे दे दो और मिट्टी आप ले जाओ, ये नहीं हो सकता। मटका वास्तव में मिट्टी से भिन्न है नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है, पर आकार की देख लो सत्ता, उसमें 6 विकार हैं। आकार होते ही विकार है, आकार होते ही काल है। आकारों को रखने के लिए कोई देश चाहिए। आप अगर कोई मूर्तियां बनाते हो तो कोई आपको स्थान चाहिए, धरती चाहिए, कमरा चाहिए, कहीं तो बना के रखोगे। तो कैसे देखो आकार, देश आकार, फिर देश आकार बनते ही काल लग गया। बताया था कि जितनी भी आकृतियां हैं बाजार में, वहां लिखा हुआ होता है भाई ये इतने समय तक रहेगी, बाद में एक्सपायर हो जाएगी। काल के साथ आकार लग गया, रखने के लिए स्थान, देश, और जो बनाई गई वो वस्तुएं, देश काल वस्तु, वस्तु का आकार बनते ही काल लग गया। स्त्री का आकार बना, साथ की साथ ज्योतिष विद्या कह देती है ऐसे होगा, ऐसे होगा, इतने समय में शरीर छूटेगा। कहते हैं ना, देखो जागा तत्व ज्ञानी ईश्वर नहीं जाता, वो अपना शुभ कार्य और शुभ चिंतन करता है।
वो अपने आप रास्ता निकलता जाता है, उसका शुभ अपने आप होता जाता है। लेकिन विद्याएं तो सारी सत्य हैं। तो काल लग गया। जितनी वस्तुएं हैं एको अहम बहुश्याम, उसमें काल लग गया। रखी गई वहां देश है, शरीर भी देश है एक छोटा सा। तो ये जो जगत तैयार हुआ, ये जो सारा तैयार हुआ, इसमें 6 विकार आकार बनते क्या लग गए? 6 विकार। ये कौन सी सृष्टि को लगे? ईश्वर की सृष्टि में 6 विकार हैं। कौन कौन से विकार है? पहले तो सृष्टि है, शक्ति है। शक्ति को स्वीकार तो करोगे। सब ऋषियों ने स्वीकार किया शक्ति को। शक्ति सही तो प्रकट हुआ जगत में। तो शक्ति है, नाम नहीं लिया शक्ति का, है। फिर जन्मा है, विशेष हुआ, ठीक है। विशेष में सबसे पहले क्या होता है? फिर जन्मना, उसकी किताब के अंदर है जन्मना, फिर जन्म के बढ़ता है। फिर एक समय आता है ये मोटापा और लंबाई चौड़ाई सब स्थिर हो जाती है। पहला है, फिर जन्मना, फिर बढ़ना, फिर स्थिरता, और फिर धीरे धीरे उसमें शक्ति का क्या होने लगता है? क्षय, कम होने लगती है। तो कम होते होते 75 साल के बाद जरा अवस्था शुरू हो जाती है। सारी जो शक्ति है सब इंद्रियों की वो जरा जरा रह जाती, जिसको जरा अवस्था कहते हैं। शास्त्रों में 50 साल से 75 साल 40 तक कह दिया उन्होंने, तो वृद्धावस्था कह दी कि शुरू हो जाती है। पर अपने चलो 50 से लेते हैं कि 40 में नहीं लेते। तो अब कैसे देखो, धीरे धीरे वो शक्ति क्या हो गई? क्षय हो गई। टांगे काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती। सावधान हो जाइए, जब तक शक्ति अपना कार्य कर लीजिए। व्यवहार परमार्थ दोनों को आनंद से यात्रा करिए। तो कहा गया है जन्मना, बढ़ना, स्थिरता, पहले क्षय और बाद में आकार का लय जरूरी है। अब हम है भी चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लय नहीं चाहते। यही दिक्कत है। ईश्वर ने कह दिया ये जो आकार है ये भाई कुछ समय के लिए है, सावधान हो जा। जिस काम के लिए आया है इस पृथ्वी लोक पे वो काम पूरा कर ले। दुर्लभ शरीर है मनुष्य, बड़ी पूंजी से मिलता है ऐसा कपड़ा, और जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो। तो हम लय नहीं चाहते, आप मनन करना जाके। पर एक बात और कह दूं, बुजुर्गों का जो बुजुर्ग हो जाते हैं वहां तो लय जल्दी चाहते हैं उल्टा। मेरा ऐसा अनुभव है, देखती हूँ कि भाई लय भी वो नहीं चाहते जहाँ हमारा कोई स्वार्थ या हमारा कार्य पड़ा है। समझ रहे हो? 100 साल तक अगर कोई, जैसे उपनिषदों में कहा, तो 100 साल के बाद तो कोई, मेरे ख्याल से कोई आसक्ति नहीं रहती होगी। एक एक कदम पर हम देख लेंगे कि जगत का स्वरूप क्या है। लेकिन फिर भी कहा कि लय 6 इसमें विकार है। अब हमें पक्के कर लेने चाहिए। है बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे अब क्षय होगा और फिर लय हो जाएगा। पर आश्चर्य है, जिसकी अपनी सत्ता नहीं, आकार मिथ्या है, अरे उसमें 6 विकार है। और जो चेतन है वो निर्विकार है, जो मिट्टी है वो निर्विकार है, और जो मटका है वो विकारी है। मनन करके आना, कमाल है। आकार जो नहीं रखता कोई अपनी हस्ती, वो तो विकारी है, और जिसकी हस्ती है वो
निर्विकार है। तो ऐसा विलक्षण ईश्वर ने सृष्टि रची है। तो 6 विकार हैं। अब 3 सत्ता आपको बता दी। अब ये भी बता दिया कि जो 3 सत्ता हैं वो वास्तव में एक सत्ता है, माया से भास है। उसको स्वप्न में देख लो आप। स्वप्न की सृष्टि प्रातिभाषिक सत्ता है, जीव की सृष्टि है, और जागृत की सृष्टि व्यवहारिक सत्ता है, ईश्वर की सृष्टि है। वो प्रातिभाषिक है, ईश्वर की सृष्टि व्यवहारिक है। व्यवहारिक सत्ता वाला शरीर तो हम चारपाई पे छोड़ देते हैं और एक और प्रकट कर लेते हैं जो केवल भास मात्र है। वो प्रातिभाषिक सत्ता है। देखिए अपने, है तो सारा आपके अंदर। जब आप अपने इस छोटी सी झोपड़ी को, शरीर को उतार करके ब्रह्मांड में निकलोगे, आप स्वयं कहोगे कि हिरण्यगर्भ हूं, वैश्वानर हूं। ज्यादा बात नहीं करते। जब ये स्थिति आती है तब ईश्वर तक भी समझ आ जाती है। तो पहले शरीर में देख लो, आप स्वप्न को देख लो शरीर में कैसे प्रातिभाषिक है, भास मात्र है। व्यवहारिक वाला तो आप चारपाई पे ही छोड़ देते हो। समझ आ गई? व्यवहारिक सत्ता का शरीर वहां है और आपकी सत्ता का, प्रातिभाषिक सत्ता का फिर घूम फिर रहा है। पता नहीं कितने जीव बना लिए हमने स्वप्न में। तो ये सत्ता केवल एक है, स्वप्न से देख लो। अब उसमें जो व्यवहारिक सत्ता है, आकार में विकार है। अब हम इस बात को पक्का कर लेंगे, आकार लिया है तो ये विकार अवश्य आएंगे। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति, अगर शरीर के अंदर हल्का सा कोई बदलाव आता है, पहले तो वो बदलाव पसंद नहीं करता। समझ रहे हो? वो अगर बाल बदलाव आता है बालों में, शरीरों में, तो वो अपना पूरा दम लगा लेता है कि बदलाव ना दिखे। तो ये जो बदलाव आता है शरीरों में, ये अटल सत्य है। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, इस बदलाव के अंदर उसको दिक्कत आती है और सारा दिन इसकी कथा करता है। फिर मेरे घुटने दर्द हो गए, मेरा सिर दर्द हो गया, अब तो उठ नहीं सकते। सारा दिन इसकी कथा करता है अज्ञानी व्यक्ति। देखो, विकार तो ज्ञानी को भी होंगे, अज्ञानी को भी। जानकार उसको क्षम कर लेगा। जो कृष्ण की गीता पढ़ते हैं उनमें एक ऐसी आ जाती है विचारों की शक्ति कि वो सकारात्मक रहते हैं, तो ये जो विकार हैं वो क्षीण पड़ जाते हैं। उपनिषद भी कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति इसकी कथा करता रहता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। जानकार कभी इसकी कथा नहीं, वो एक हल्की सी बात करेगा, हाँ भाई शरीर स्वस्थ नहीं, एक बार बात करी और फिर बात खत्म। तो इस प्रकार ये जो शरीर है, इसके आकार में 6 विकार हैं। जो नहीं है स्वरूप से, उसमें 6 विकार हैं, और जो स्वरूप से है वो आत्मा ब्रह्म निर्विकार है। तो ये कहा, ये आज आपको 312 श्लोक तक ले लिया इकट्ठे। 3 तृप्तियां बता दी और ये बता दिया कि इसमें विकार हैं आकार में। अब एक बात और रह गई कि जो ये आकार हैं ईश्वर सृष्टि, और जो ये जीव ने अपनी सृष्टि बनाई है, मैं, शरीर और सारा मेरा, ये दोनों सृष्टियां अपने आधार के अंदर अध्यस्त है। शास्त्रीय भाषा में सुन लो, आधार में, आधार है इसका ब्रह्म चेतन, उसमें ईश्वर की सृष्टि भी अध्यस्त है और जीव की सृष्टि भी अध्यस्त है।
ये दोनों सच्ची नहीं है। जैसे मिट्टी है, उसके अंदर मटका भी अध्यस्त है। अध्यस्त माने आरोप है, एक आकार ख्याल है कुम्हार का। कुम्हार के ख्याल ने मटका दिखा दिया मिट्टी को। कुम्हार के ख्याल ने मिट्टी में मटका दिखा दिया, तो मटका अध्यस्त है। और फिर हम जब घर ले आए, उसको मेरा मटका कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, वो भी क्या है? अध्यस्त है। वास्तव में तो कुछ नहीं है ना मटका अलग से कुछ है, ना मैं मेरा अलग से कुछ है। तो अब शास्त्रीय भाषा में है कि ये जो कल्पना है सारी, ये सारी की सारी उस चेतन सत्ता के अंदर सृष्टि, दोनों की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और जीव की। ईश्वर की सृष्टि आकार और जीव की सृष्टि नाम और रूप, नाम और संबंध, ये दोनों क्या है? चेतन ब्रह्म में अध्यस्त। तो अधिष्ठान आधार में जगत अध्यस्त है, अधिष्ठान आधार में ये जीव की सृष्टि अध्यस्त है। इसलिए खूब जीव की सृष्टि में आनंद लो, बातों में, पर बुद्धि के अंदर समझ रहे अहम अस्मि, मैं आत्मा। ये जो अंतःकरण है, ये माया का कार्य है। जब आप सोते हो, पहले शून्य होता है, शून्य से अंतःकरण प्रकट होता है, ये माया का कार्य है। तो माया का कार्य अगर शून्य तक जाएगा, अपने कारण तक, काम नहीं बनेगा। शून्य कहाँ होता है? सुषुप्ति में होता है, बेहोशी में होता है, समाधि में होता है। देखो वहां तक जाकर के इसका काम अंतःकरण का नहीं बनेगा। ये अंतःकरण कार्य है माया का, शून्य का। लेकिन इसको ज्ञान की सत्ता देकर सारा दिन चिंतन कराओ आत्मा का, आधार का। आधार कौन है? ब्रह्म, परमात्मा, प्रकाशक। सारी सृष्टि है तो भी प्रकाश रहा है, और सृष्टि का अभाव है तो भी प्रकाश रहा। इस स्थान को देखना है। और सुषुप्ति में तो आप देखते हो, थोड़ा सा अंतर है सुषुप्ति में। सुषुप्ति में आप देखते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, इंद्रियां आदि, पर आप फिर भी ज्ञाता हो, जान रहे हो। सब व्यक्ति अपनी अपनी सुषुप्ति को जानते हैं। अच्छा, मेरी सुषुप्ति को भी जानते हो आप? सुषुप्ति हम सब की, एक दूसरे की हम जानते हैं। सुषुप्ति में अद्वैत शुरू हो जाता है और जागृत स्वप्न में द्वैत है। देखो एक सीमा है हर चीज की। आप कैसे सैर करते हुए, जागते हुए स्वप्न में चले जाओगे, स्वप्न से सुषुप्ति में। बताओ, जागृत के रिश्ते नाते क्या चिपके हुए आपको? आप सबको छांटते हुए चले जाते हो। ध्यान से देखो, अपनी असंगता को ध्यान से देखो, फिर इस माया वाले अंतःकरण में निश्चय करा दो। बस सिर्फ निश्चय कराने से काम बन जाएगा, भगवान कह रहे हैं। कितना आसान रास्ता। आप सिर्फ चुपचाप सुनते रहो, पर मन के अंदर अपने संस्कारों का निरीक्षण, अपनी क्रियाओं का निरीक्षण होना चाहिए। वो कल लेंगे विषय कि याद दिला देना कि कैसे होना चाहिए। तो अंतःकरण अपने आधार में रहे, इसका चिंतन करे, भले जगत में व्यवहार करे। तो व्यवहार में जितना भी है ये द्वैत है, पर सुषुप्ति में अद्वैत शुरू है। सुषुप्ति से शुरू है, फिर अविद्या काट करके ब्रह्म सत्ता, अद्वैत सत्ता, थोड़ा सा ही काम रह जाता है। तो इस तरह से आज देख के आना कि कैसे आकार वास्तव में कोई सत्ता नहीं रखते, पर 6 विकार इनके अंदर है, और ये सारा शक्ति सहित चेतन है। आंखों में शक्ति मान के दर्शन कीजिए। आपको बताया था बिजली की शक्ति है, सत्ता बिजली की है, पर जितने यंत्र हैं सब अपनी अपनी शक्ति रखते हैं। कोई जलाता है, कोई ठंडा करता है,
कोई कूलर है, कोई एसी है, उन आकारों की शक्ति है, पर उनकी शक्ति की सत्ता किस में है? बिजली में। ऐसे ही जो आकार बैठे हो सब में शक्ति है। किसी में सतोगुण की शक्ति है ज्ञान की, किसी में रजोगुण की कार्य की शक्ति है। अभी है ना भंडारे में हर कोई अपनी अपनी शक्ति से काम कर रहा है, किसी में तमोगुण की शक्ति, लेकिन सत्ता किसकी है? आत्मा की। ध्यान रखिए। ओम पूर्णमदः